नमस्कार। तो आज हम जरा खंगालते हैं भारत में प्रेस के इतिहास को, हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर। हाँ, देखते हैं कि कैसे ब्रिटिश राज में ये अखबार सिर्फ खबरें नहीं दे रहे थे, बिल्कुल। बल्कि बदलाव और कभी-कभी विरोध की आवाज भी बन रहे थे। बिल्कुल। शुरुआत तो भारत के पहले अखबार से ही होती है, हिक्की का बंगाल गजत। हाँ, 1780 में। और मजे की बात यह कि जैसी अखबार शुरू हुआ उसे दबाने की कोशिशें भी शुरू हो गई। हाँ, और ये पैटर्न तो बार बार दिखता है। एक तरफ प्रशासन जो लगाम कसना चाहता है, और दूसरी तरफ पत्रकार और सुधारक जो उन हदों को तोड़ने में लगे हैं। सही कहा। प्रेस का रोल डबल था, खबरें तो देनी ही थी, पर साथ में जनता की राय बनाना, नेशनलिज्म की सोच को जगाना, ये सब भी। हाँ, ये खींचतान तो शुरू से ही थी। अच्छा, इसी में आगे बढ़ते हैं तो एक जरूरी मोड़ आता है 1878 में। वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट। हाँ, लॉर्ड लिटन वाला। ये तो खासतौर पर देसी भाषाओं के अखबारों के लिए काफी सख्त था। बहुत ज्यादा। जिला मजिस्ट्रेट को पावर मिल गई कि वो प्रकाशक से बॉन्ड भरवा ले, कि भाई सरकार के खिलाफ कुछ नहीं छापोगे, और अगर छापा तो जमानत जब्त, और अगर बार बार किया तो प्रिंटिंग प्रेस जब्त। सोचिए जरा। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि अंग्रेज हुकूमत को अंग्रेजी जानने वालों से ज्यादा डर किससे था? आम लोगों से, जो अपनी भाषा में खबरें पढ़ रहे थे। हाँ, सोम प्रकाश, भारत में हिल, कई अखबारों पर कार्रवाई हुई भी, लेकिन वो अमृत बाजार पत्रिका वाला किस्सा, अरे हाँ, कमाल है। वो तो रातों रात बंगाली से अंग्रेजी में। सिर्फ इस एक्ट को बचने के लिए क्या दिमाग लगाया। सही बात है। रास्ते तो निकाल ही रहे थे लोग, लेकिन हर कोई बच नहीं पाता था। बाल गंगाधर तिलक। हाँ, तिलक शायद पहले बड़े भारतीय पत्रकार थे जिन्हें सरकार के खिलाफ लिखने पर बाकायदा सजा हुई। और बाद में भी तो हुआ था उनके साथ 1897 में। हाँ, केसरी में छपी एक कविता और उनके भाषण को लेकर उन पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने रैंड हत्याकांड के लिए उकसाया। मतलब शब्दों की ताकत देखिए कितनी मानी जा रही थी। बिल्कुल। और तिलक ने ही तो 1881 में शुरू किए थे केसरी और मराठा। केसरी मराठी में, मराठा अंग्रेजी में। बहुत असरदार रहे ये दोनों। हाँ। अच्छा, तिलक से थोड़ा पहले चलें तो समाज सुधार और चेतना जगाने का काम भी तो प्रेस कर रहा था। हाँ, जैसे राजा राम मोहन राय, उन्होंने 1821 में संवाद कौमुदी निकाला। और फारसी में मिरातुल अखबार भी। और ईश्वरचंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश। हाँ, 1858 में। हाँ, और उसने तो नील उगाने वाले किसानों का खुलकर साथ दिया था। हिंदू पैट्रियट ने भी दिया था, हरीशचंद्र मुखर्जी थे उसके। ये शुरुआती कोशिशें बहुत जरूरी थी। इन्होंने एक मंच तैयार किया। सही कहा। और ये आवाज सिर्फ भारत में नहीं गूंज रही थी, विदेशों में भी। अच्छा। जैसे तारकनाथ दास उत्तरी अमेरिका से फ्री हिंदुस्तान निकाल रहे थे, और गदर आंदोलन का तो अपना अखबार था, गदर। हाँ, गदर तो बहुत मशहूर हुआ था। 1913 में शुरू हुआ, पहले उर्दू में, फिर गुरमुखी, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, यहाँ तक कि पश्तो में भी छपा। वाह, ये तो दिखाता है कि आजादी की लड़ाई कितनी ग्लोबल होती जा रही थी। बिल्कुल। दुनिया भर में बसे भारतीयों को जोड़ रहा था ये, एक मकसद के लिए। और फिर महात्मा गांधी, उन्होंने तो प्रेस को अपने आंदोलन का एक अहम हथियार ही बना लिया था। हाँ, बिल्कुल। दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन से शुरुआत हुई, गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी सब में। और फिर भारत आकर यंग इंडिया और हरिजन भी अलग अलग भाषाओं में था। अंग्रेजी, गुजराती में हरिजन बंधु, हिंदी में हरिजन सेवक। उनके विचार इन्हीं के जरिए करोड़ों लोगों तक पहुंचे। सही। और भी कई नाम हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का बहिष्कृत भारत 1924 में, दलितों की आवाज उठाने के लिए। अब्दुल कलाम आजाद का अल हिलाल। लाला लाजपत राय का उर्दू में वंदे मातरम और अंग्रेजी में द पीपल। एनी बेसेंट का द कॉमनवेल्थ। कुछ अखबार थोड़े उग्र विचारों वाले भी थे शायद। हाँ, जैसे बंगावासी, काल, युगांतर, ये क्रांतिकारी विचारधारा का समर्थन करते थे। दादा भाई नौरोजी रस्त गुफ्तार से जुड़े थे। मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट निकाला। तो मतलब एक पूरी रेंज थी, अलग अलग सोच, अलग अलग तबके। हाँ, ये विविधता ही दिखाती है कि प्रेस कैसे समाज का आईना बन रहा था और उसे शक्ल भी दे रहा था। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि भारत में प्रेस सिर्फ खबरें पहुंचाने का काम नहीं कर रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो भारत की कहानी गढ़ने में एक एक्टिव पार्टनर था। उसने सेंसरशिप का सामना किया, समाज सुधारों को आगे बढ़ाया, राष्ट्रवाद को जगाया। और दुनिया भर के भारतीयों को एक सूत्र में पिरोया भी
हिक्की से शुरू होकर रॉय, तिलक, गांधी, अंबेडकर और न जाने कितने ही नाम हैं। इन सब का योगदान बहुत बड़ा है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है हाँ, कि प्रेस की आज़ादी के लिए वो जो शुरुआती लड़ाइयाँ लड़ी गईं, वो आज के दौर में मीडिया के रोल और उसकी जिम्मेदारियों पर जो बहस होती है, उससे कैसे जुड़ती हैं। सोचने वाली बात है। और उन पुराने अखबारों का इतिहास हमें लिखे हुए शब्द की ताकत और शायद उसकी नज़ाकत के बारे में क्या सिखाता है।